पाकिस्तान में एक टर्म अक्सर यूज़ होती है सियासी मामला, पॉलिटिकल वर्कर्स या जर्नलिस्टों के मामले में। वो कहते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और आमतौर पर ये अच्छे लफ्ज़ों में ये टर्म यूज़ नहीं होती। किसी को कोई एजेंसी उठा के ले जाए, उसको रात को थाने रखा जाए या कहीं बंद कर दें किसी सेफ हाउस में, या मारकुट लगा के अगले दिन छोड़ें, तो वो बेचारा डरा सहमा वापस आता है, तो वो कहते हैं इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन हमारी सियासत जो है, इसके अंदर हमारे जो सरकर्दा रहनुमा हैं, सियासी लीडर्स हैं, उनका भी वक्तन फ़ौक्तन जो सॉफ्टवेयर है अपडेट होता रहता है, या वो यू टर्न इतने बड़े बड़े मारते हैं कि समझ नहीं आती कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या पुराना जो करप्ट सिस्टम था उनका वो अब बेहतर होने की तरफ माइल हो गया। इमरान खान के मुतल्लिक़ एक आजकल ख़बर चल रही है, मैं उसकी तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बहुत से जो सरकर्दा लोग हैं उनका ख्याल ये है कि इमरान खान की किसी बहुत ही ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। और आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो यहाँ से एक जगह है मोड़ा नूर, बनी गला का जो इलाका है ना, मोड़ा नूर में आता है। यहाँ से पिंडी जनाब पार्क के बाजू वाली गली में जाते हुए कितना टाइम लगता होगा? 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट का ये फ़ासला जो है, उसने इतना ज़्यादा काम कर दिखाया है, जो पिछले 4 महीनों से वो चोर, गद्दार, डाकू, गैर मुल्की साजिश, वो न्यूट्रल, वो जानवर, वो मीर जाफ़र, वो मीर सादक, वो सारा कुछ ही आज वाली तकरीर के अंदर कोई एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो 15-20 मिनट का सफ़र था ना मोड़ा नूर से ये जो जनाब पार्क की बाजू वाली गली है, वहाँ उसका कमाल लगता है। ये मुलाकात करवाने में कहा जाता है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर ने काफ़ी अहम रोल अदा किया है, गो कि उनका जो मकसद था वो शायद पूरा ना हो, जिसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि इलेक्शन जो हैं तब तक मौजूदा चीफ़ को तोसी दे देनी चाहिए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे लगता यह है कि आप उनको इंसेंटिव ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको 6 महीने और दे देते हैं। वहाँ से उम्मीद यही है, मैं बल्कि उम्मीद क्या, मैं तो उनको ऑन एयर मशवरा देता हूँ सारे लोगों को कि कभी एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। फ़ौज के, वकार के, आर्मी चीफ़ के उस ऑफिस के तकद्दस के ख़िलाफ़ ये चीज़ चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर सियासत आनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा एक्सटेंशन वाली ऑप्शन टेबल पे होनी नहीं चाहिए, मुकम्मल तौर पर आइंदा के लिए ख़त्म ही कर देनी चाहिए। मैं इस नज़रिए का बड़ा पुरज़ोर हामी हूँ। इमरान खान ने आज जो बड़ी लंबी चौड़ी इकॉनमी के ऊपर तबसरा किया, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन वो जिनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते थे, आज की तकरीर में मुखातिब कैसे थे, दिखाइएगा। पावर तो से वो रोक सकते थे, ये जो साजिश हुई है हमारे खिलाफ। मैंने तब कहा और मैंने शौकत तरीन को भी कहा कि इनको बताओ कि एक दफ़ा हमारी सियासी इस्तेकाम ना रहा, यानी ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये जो दायर कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मायशत पर। मैं आज सबको कहना चाहता हूँ अपनी कौम कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। तो अब बदला हुआ लबो लहजा आपको बहुत कुछ याद कराएगा। मैं अभी इनके इकॉनमी के तबसरे की तरफ आऊँगा, क्योंकि इकॉनमी डुबोने में इमरान खान के 4 साल दौरे हुकूमत का बड़ा ही कलीदी किरदार है, बहुत कलीदी किरदार है, जिसको कॉम्प्लिकेट किया है इस 4 माह की मुद्दत ने, उसको 2 गुना कर दिया। वो गिरा के गए थे गड्ढे के अंदर, इन्होंने गड्ढे के अंदर और 50 फुट नीचे फेंक दिया। लेकिन उससे पहले जो ये पिछले 4 महीने से जिस अंदाज में पुकारते थे, वो जो ताकतवर, जिसको आज इन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कह के निकल गए यूं करके पतली गली से, कैसे पुकारते थे वो भी दिखाइएगा। साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? ये रॉबर्ट राफेल वाली मीटिंग के बाद आज इन्होंने अमरीकी साजिश का भी तज़किरा नहीं किया, और वो ताकतवर शख्सियत, जिसको इन्होंने ताकतवर शख्सियत ही कहा,
देखें कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आज ताकतवर शख्सियत का, तो मैं तो वैसे ही कमज़ोर आदमी हूँ, रिपोर्टर हूँ छोटा सा, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो उस ताकतवर शख्सियत से रिपोर्टेडली जो मुलाकात हुई है उसके बाद उनका भी नाम इज़्ज़त तकरीम से ही आया है। आज कोई मीर जाफ़र मीर सादक का तज़किरा नहीं हुआ। तो इमरान खान की सियासत का ये एक नया रुख है जिसको अब आप देखेंगे। 2014 में वो जो 126 दिन का धरना देकर बैठे थे वो सियासत में बेयकीनी नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि ये जो कभी धरना देते हैं, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, इससे सियासी बेयकीनी आई है, इससे मईशत बैठ गई है। 2014 में 126 दिन का धरना बेयकीनी नहीं थी। वो जो इस्लामाबाद लॉकडाउन, फैसलाबाद लॉकडाउन, लाहौर लॉकडाउन, वो सियासी बेयकीनी बिल्कुल नहीं थी। वो सियासत, पाकिस्तान की इकॉनमी उससे मजबूत हो रही थी। ये सियासत की दो रुखी है। पाकिस्तान की तारीख़ में फास्टेस्ट एवर ग्रोथ जो पाकिस्तान के डेट में रजिस्टर की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 सालों में की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हर साल 4,000-5,000 रुपया खसारा था बजट का, और उसी खसारे के नतीजे में कर्ज़ा इतना ऊपर चढ़ गया। और जब आप इतना पैसा पंप करते हैं इकॉनमी के अंदर, आप इंपोर्ट करते हैं 70 अरब 80 अरब डॉलर की, और आपकी बरामदात होती हैं 30 अरब डॉलर की, जो आखिरी साल 30 जून को ख़त्म हुआ है, तो उसमें आप ये तरक्की करके बता रहे हैं या पाकिस्तान को डुबोने का एक फार्मूला बता रहे हैं? अभी इन्होंने बड़ा ज़ोर दे के बहुत सी सही बातें बताई उन्होंने कहा कि 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को दरकार है और 8 अरब डॉलर दुनिया को दे रही है, तो पाकिस्तान का बनेगा क्या? 30 अरब डॉलर लिया किसने था? 4 साल हम कैसे ज़िंदा थे, क्या बताएंगे? 30 अरब डॉलर बारो करने वालों में इनका शेयर कितना था? 30 अरब डॉलर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा साल नहीं आया कि हमें एक साल की 30 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए हो। अभी हमें 30 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग चाहिए और 8 अरब डॉलर दुनिया दे रही है, दे नहीं रही। सऊदी अरब हमें क्यों नहीं पैसे दे रहा? क्योंकि हमने सऊदी अरब से उधार का तेल मांगा और फिर हमने कहा कि ये तो हमारा साथ नहीं देते, हम मलेशिया जा रहे हैं। अमेरिका से हमने कहा ये गैर मुल्की साजिश कर रहा है, उसने IMF के ज़रिए हमारी तबीयत ऐसी साफ़ किया कि हम बिल्कुल सीधे तीर की तरह हो गए। उन्होंने कहा सारा कुछ करके आओ फिर हमारे पास आना, नहीं तो कभी ना आना। हमेशा US रही और स्टेट डिपार्टमेंट से मदद मिलती थी, इस दफ़ा नहीं मिली। बहरहाल ये सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, मैं उसकी तरफ आऊँगा। अभी बहुत सारी और चीज़ें बताने वाली, थोड़ा सा काम लंबा ना हो जाए। US एम्बेसी का अभी उनका मैं तज़किरा कर रहा हूँ, तो उनका एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने डायरेक्टली बाय नेम मुझे मैसेज भेजा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट करना अपनी ड्यूटी समझता हूँ। उन्होंने कहा द US एम्बेसी इस्लामाबाद वांटेड टू शेयर द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ हेयर टू हेल्प ड्यूरिंग द trying time. US disaster assistance continues to to flow into Pakistan to help those affected by severe flooding. इसके अंदर उन्होंने तफसील दी हुई है कि हमने $53.1 मिलियन की असिस्टेंस दी है और जो डायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। 2 इश्यूज़ हैं यहाँ फ्लड से रिलेटेड जो क्राइसिस लाइक हैं। अगर इमरान और शहबाज शरीफ और ये इस्टेब्लिशमेंट वाली आपस में एक ट्रायंगुलर सिचुएशन ना हो तो ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए रोल अदा कर सकते हैं। इमरान ने कहा आज अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस दफ़ा GDP बिल्कुल बैठने वाली है। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी तो 6% ग्रोथ थी, ये -1% पे ले गए थे। नेगेटिव ग्रोथ पाकिस्तान में क्या में पाकिस्तान के बाद 48 के बाद पहली दफ़ा गई थी इमरान के दौर के अंदर। इस वक्त आधा पाकिस्तान पानी के नीचे है, पूरा बलूचिस्तान, पूरा सिंध। और सिंध का पानी के नीचे आने का मतलब ये है कि आपको सब्ज़ियाँ, टमाटर, प्याज इसकी शदीद किल्लत का सामना है। और सिंध के वो इलाके जहाँ गंदम की बुआई वक्त में होनी चाहिए, अगर पानी ना निकाला गया तो गंदम की बुआई वक्त पे नहीं होगी और उससे आपका GDP बुरे तरीके से मुतासर हो जाएगा। जो ऑफिशियल एस्टीमेट ये ज़ाहिर करते हैं कि 9 से 10 अरब डॉलर GDP को सिर्फ इसलिए लॉस हो जाएगा कि आपकी खड़ी फसलें तबाह हो गई और अगली फसल अगर वक्त पे ना बुआई कर सके तो पोटेंशियली आप उससे 2-2.5 अरब डॉलर मज़ीद ना सिर्फ नुकसान करेंगे बल्कि आपका इम्पोर्ट बर्डन बढ़ जाएगा। ये वो क्राइसिस है जहाँ लीडरशिप का इम्तहान है। शहबाज शरीफ तो आज है, 2-3 महीने बाद जाएगा, केयर टेकर सेटअप आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तो यही पाकिस्तान है जहां इमरान भी हुकूमत करना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने भी यही हुकूमत करनी है और फ़ौज का इदारा पाकिस्तान का इदारा है। यहाँ एक हल चाहिए जहाँ तीनों को मिल के रास्ता निकालना चाहिए संजीदगी के साथ। डॉलर आपको पता है 236 पे चला गया। उसके मतलब इतला ये है कि बॉर्डर को थोड़ा सा नरम किया गया है कि टमाटर वाटर ये नेबरिंग कंट्री से आना शुरू हो जाए। सब्जियां टमाटर आ रहे हैं, डॉलर पाउंड जाना शुरू हो गए। तो वी आर इन ए फिक्स। पाकिस्तान को रास्ता चाहिए, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, ये रियलिटी है।